प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम और यह है आपका भाग 3। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी पुस्तक। अब हम प्रारंभ करेंगे पाठ नंबर 4 कारकः केस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस पाठ में बच्चों को वाक्य में कारक का प्रयोग करना सिखाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है बच्चों को कारक उदाहरण सहित समझाना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूप को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संस्कृत भाषा में कारक अथवा विभक्ति के विभिन्न भेद हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं विभक्ति में। प्रथमा में आता है कर्ता और वहां पर कारक चिन्ह आता है ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म आता है कारक और वहां पर जो कारक चिन्ह होता है वो हमेशा को होता है। तृतीय विभक्ति में करण आता है। करण में हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं वो आपने याद रखने हैं। से या के द्वारा, जब किसी के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसमें हम करण कहते हैं कारक। एंड उसके बाद आता है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए। तो कारक चिन्ह जब के लिए आता है तो संप्रदान का कारक होता है। और पंचमी विभक्ति होती है अपादान। अपादान में से मतलब जब भी किसी से अलग होने का हमें भाव आता है तो वहां पर अपादान का प्रयोग होता है। षष्ठी संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, जैसे मेरा और आपका, आपकी, आपके। तो इसी तरह से मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह से हमारे ये सारे जो भी होते हैं वो कारक चिन्ह होते हैं। और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण आपका कारक होता है जिसमें में, पे, पर का प्रयोग होता है कारक चिन्ह की तरह। और अष्टमी विभक्ति में हम किसी को संबोधन करते हैं, जैसे हे, अरे, ऐसे ही भो, ओ। तो ये सारे हमारे कारक चिन्ह बन जाते हैं। तो बच्चों, हमेशा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि काम के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। अभी हमने लिखा रवि ने पत्र लिखा। यहाँ पर रवि के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ हमने लिखा है रवि ने, तो ये ने आपका चिन्ह हो गया। रवि एक वचन है और ने चिन्ह कर्ता कारण तथा प्रथमा विभक्ति का है। रवि शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में रवि ही बनता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि रवि की संस्कृत रवि ही लिखी जाएगी। रवि ने पत्र लिखा है, अतः रवि ही कर्ता कारक बन गया। इसी प्रकार रवि पत्र को कलम से लिखता है। यहाँ पर वाक्य में पत्र के साथ को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और को चिन्ह हमेशा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का, और पत्र ये हमेशा नपुंसक लिंग होता है, क्योंकि पत्र ना तो स्त्रीलिंग होता है और ना ही पुल्लिंग होता है। किंतु कर्ता कारक और कर्म कारक के एक वचन में एक से रूप बनते हैं। वह रूप है पत्रम, अतः पत्रम कर्क कारक है। इसी प्रकार रवि पत्र को कलम के द्वारा लिखता है। वाक्य में कलम के साथ द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। द्वारा क्या है? करण कारक की तृतीय विभक्ति है और एक वचन में इसकी संस्कृत क्या होगी? कलमेन। तो इस तरह से हम कारक और कारक चिन्ह का
प्रयोग करना सीखते हैं। और इसके बाद आपके पास अभ्यास कार्य आया है। आप इस अभ्यास कार्य को अब स्वयं करेंगे। तो यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।